चलो दोस्तों, आज देखेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? तो देखिए, सिंपल सी बात है, ये मीटर में होता है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा हम देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं, ये होता है अभिकारक ही कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है पहले का। चलिए दूसरा देखते हैं, इसमें क्या दिया है। दूसरा में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो पेट में HCl पाया जाता है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही हो जाएगा, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सी सही है, सॉरी, तीसरा का बी सही है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चौथे नंबर देखा जाए, कौन सी हल्की धातु है? तो चौथा का सी सही है, ये लिथियम हल्की धातु होती है। चलिए आगे चलते हैं पांचवें में, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का सी होगा, ये होगा 4 होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 मानव हृदय में कितनी कक्ष होती है, यानी कि कितने चेंबर पाया जाता है? तो छवा का ये सी सही हो जाएगा, 4 चेंबर पाया जाता है। चलिए सातवां देखते हैं, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सातवां देखा जाए, आनुवांशिकता की इकाई कहलाती है? तो आठवां का ये बी है, जीन कहलाती है, ठीक है। नौवां चला जाए, ये मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है? तो नौवां का बी, पिता करता है भैया, माता नहीं करती है। चलिए 10वां देखते हैं, दर्पण द्वारा बनी छवि कहलाती है? तो 10वां का ये बी सही है, आभासी कहलाती है। चलिए 11 में, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है? तो 11 का ए सही है, गति में परिवर्तन, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या है? तो 12 का सी सही है, एम्पियर होता है, ठीक ना, ए से डिनोट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में, विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है? तो 13 का ये बी सही है, ओम होती है, ठीक ना। चलिए 14 देखते हैं, धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? 14 का ये सी सही हो जाएगा, ओस्टेड, ठीक है। 15 देखा जाए, निम्न में कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा होती है? तो 15 का ये सी सही है, चलिए सौर ऊर्जा होती है। चलिए 16 देखते हैं, जैव अपघटनीय कचरा कौन सा है? तो 16 का डी सही है, पत्तियाँ होती है, जैव अपने आप ही ये नष्ट हो जाती है, जंगलों में आप देखते होंगे, ठीक ना। तो 17 क्वेश्चन देखा जाए, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, ठीक ना, 1 किलोवाट घंटा। तो 17 का ये सी सही हो जाएगा, ये कितना है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसमें 17 का सी सही है, ठीक है, तो सी आपने आंसर लगाना है। चलिए 18 पीएच का 7 दर्शाता है? तो पीएच 7 दर्शाता है, उदासीनीकरण होता है, उससे ज़्यादा तो कुछ और होगा, और 7 पर उदासीनीकरण हो जाता है। 8वां चला जाए, एनडीए डीएनए की संरचना किससे बनाई होती है? तो 19 का ये सी सही है, वाटसन और किक ने इसने बनाया। चलिए 20 देखा जाए, पर्यावरण में सबसे उच्च पोषी स्तर होता है? तो 20 का सी सही है, अपघटक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको बंद करते हैं अपने लाइव को।